गोली क्यों चला दी गुरु तुमने? ये गोली इसने चलाई। लगता है जंगल में और भी कोई है। रंगा, गुरु यार इतनी देर से हाथ पैर दुख गए, साला एक शिकार भी हाथ नहीं लगा। अरे लगेगा गुरु, लगेगा। तुम्हें तो पता है रंगा, हमने हिरन का शिकार, गिद्ध का शिकार, बड़े बड़े शिकार करे, लेकिन आज मन कर रहा है कि शेर का शिकार करा जाए। बिल्कुल कर होगा। क्यों रंगा? होगा। रंगा, तुम्हें को सुनाई दिया? बीन की आवाज आ रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है, लगता है उधर से बीन की आवाज आ रही है। हाँ चले? हाँ चलो, वही देखते हैं कोई शिकार। हाँ आओ चलो। बाबा कौन हो तुम लोग? बाबा हम शिकारी हैं, शिकार खेलने आए जंगल में। इस जंगल में? हाँ बाबा। इस जंगल में तुम्हें शेर चीते नहीं, भयानक सांप मिलेंगे। बाबा हमें मत डराओ भयानक सांप बिच्छू से। अगर हमने बड़े बड़े शिकार करे। अगर तुम लोग अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो इस जंगल से भाग जाओ। बाबा हमें डराने की कोशिश मत करो। बाबा हमने बड़े बड़े शेर और भगर्रे और हाथी और तुमने अभी तक शेर भगर्रे हाथियों को ही मारा है। इस जंगल में शेर भगर्रे हाथी नहीं, यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन है जो तुम दोनों को डस लेंगे और तुम्हारी जिंदगी से मुक्ति दिला देंगे। बाबा हमें तो बस ये बता दो कि वो इच्छाधारी नाग नागिन मिलेंगे कहाँ? वो इसी जंगल में मिलेंगे तुम्हें। बाबा लगता है हमने आपका दिमाग खराब कर दिया। चल बे, हम खुद ही ढूंढ लेंगे शिकार। ये आए हैं इस घने जंगल में सांपों को मारने के लिए। इन्हें पता नहीं ये अपनी मौत को बुलावा देने जा रहे हैं। सुना रंगा? यार बाबा देख रहे तो क्या कह रहे थे? इच्छाधारी नाग नागिन हमें डरा रहा है। मैंने सुना है इच्छाधारी नाग नागिन नागमणि करोड़ों की बिकेगी, लेकिन ये वो मिलेंगे। ये आवाज कैसी? बीन की आवाज आ रही ये बीन की आवाज नहीं है, मुझे तो किसी की आर्ट की आवाज है। चलो देखते हैं। चलो लड़की क्या नाच रही है यार? वही तो देख रहा हूँ रंगा। हाँ मुझे तो ये बंजारे लग रहे हैं, है ना? आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज देखा, तुम्हें बाबा की बात याद है? हाँ बाबा कह रहा था, गुरु याद है मुझे। बाबा कह रहा था कि इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन है। मुझे तो लगता है ये इच्छाधारी नाग नागिन ही लग रहे हैं। अबे गोली क्यों चला दी गुरु तुमने? ये गोली इसने चलाई। लगता है जंगल में और भी कोई है। अबे बेवकूफ, गोली नहीं चलाता ना तो नाग उस लड़की को डस लेता। चल साला आज नाग का ही शिकार सही। चल। ये गोली किसने चलाई तुम दोनों में से? बाबा गोली मैंने चलाई। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो वो नाग उस लड़की को डस लेता। बेवकूफ, पता है तूने कितना बड़ा नाटक किया है? तूने उस नाग को घायल कर दिया। अब ये नागिन तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। नागिन? कौन नागिन? तुमसे मैंने कहा था कि इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन का वास है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। तुमने नाग को घायल कर दिया। ये नागिन अपना बदला जरूर लेगी तुम दोनों से। लेकिन बाबा अब गलती हो गई। अब क्या किया गोली बाबा? पिस्तौल से गोली चली हुई वापस तो नहीं आ सकती बाबा। अब अपनी जान के मालिक तुम खुद दोनों हो। बाबा हमें बचा लो, हमसे गलती बाबा हो गई। बचाओ ना हमें। ये तुमने जो दंड किया है इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती। अब हम क्या करें? तुम दोनों अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो शीघ्र ही इस जंगल से भाग जाओ, वरना तुम दोनों को ये नागिन छोड़ेगी नहीं। बाबा आज तक तो हम किसी जंगल से वापस नहीं गए, लेकिन हम आज भी नहीं जाएंगे बाबा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे दोनों के दोनों। अगर नागिन आ गई तो तुम दोनों को डसे बगैर नहीं छोड़ेगी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो। बाबा बस आप अपना काम करिए,
हम अपना काम करते हैं। जाओ यहाँ से। कामी, अरे क्या हुआ? नागेश, 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 क्या हुआ? नागेश, क्या हुआ तुम्हें? मैं छोड़ूंगी नहीं, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नागेश, 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 मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिस किसी ने भी मेरे नागेश का ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लगता है उस डर लग रहा है। अब तो सिर्फ एक ही काम बचा है, या तो हम उस नागिन को मार दें या खुद मर जाएं, लेकिन हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। रंगा, चल बाबा को क्या बात है? कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? तेरी मौत हूँ, तेरी मौत। तूने रास्ता क्यों रोक लिया हमारा? तुझे पता है तेरी जान बचाई है मैंने उस नाग से। नाग नहीं था वो मेरा पति था, वो नागेश था, मैं नागिन हूँ, तो लड़की नहीं हूँ मैं। तो हम भी इतने आसानी से मैं मरने वाले नहीं हैं। तेरी जान लेकर रहूंगी, तुम दोनों की जान लेकर रहूंगी मैं। अरे नागिन, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझको। तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, हम भी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। ये गायब कहाँ हो गई? यार कहाँ गई? लगता है यार हमने गलत काम कर दिया। हाँ। उस नाग को मार के गलत किया। अब इसका एक ही रास्ता है रंगा, या तो अपनी जान बचा लो, उस बाबा को ढूंढो, उस बाबा के पास इसका सलूशन होगा। चलो चलो चलो। तुम दोनों से कहा था मैंने इस जंगल से चले जाओ, तुम दोनों फिर से मेरे पास आ गए। बस बाबा बस, डराते डराते यहाँ तक भागे हैं। बाबा हमें क्या पता था कि वो नाग इच्छाधारी नाग है। अब उस नागिन को बाबा किसी तरह हमारी जान बचा लो। जान बचाओ बाबा। तुम दोनों ने इच्छाधारी नाग पे गोली चलाई। हाँ बाबा, वो नागिन तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। बाबा यही तो चाहते हैं हम कि हम अपनी जान तुम्हारे पास इसीलिए आए कि तुम हमारी जान बचाओ बाबा। जान बचाओ बाबा। हमारी जान तुम्हारी जान तो तुम्हारे हाथ में बचेगी है बाबा हमारी जान। लेकिन तुम लोगों ने मेरा काम और आसान कर दिया। तुम लोगों ने मतलब? इच्छाधारी नाग पे गोली चलाकर अब मैं उस नाग से मणि हासिल करूंगा और इस दुनिया का सर्वशक्तिशाली इंसान बनूंगा। बाबा बाबा एक बात ध्यान से सुन लो। लेकिन मेरा तो कुछ नहीं, वो नागिन तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। बाबा बाबा हमें बचाओ। बाबा हमारी एक बात सुन लो, हम तुम्हारे बाबा। काम आसान करेंगे। बात सुनो बाबा, हाँ, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे एक बात कह रहे हैं, एक सौदा करना चाहते हैं। हम तुम्हें उसकी नागमणि देंगे, तुम्हें हमारी जान बचानी पड़ेगी। उस नागिन को मारना होगा। नागिन को मारना होगा, सौदा मंजूर है। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। लेकिन तुम दोनों को मेरे कहे हुए मंत्रों पे चलना होगा। चलेंगे बाबा, मगर जान बचनी चाहिए। बचेगी, ये बाबा का सत्य है। तो बाबा आगे हम क्या करें? अब तुम दोनों को पहले यहाँ से जाना होगा और फिर तुम दोनों को 2 ताबीज दूंगा मैं तुम्हारे पास आकर, और तुम दोनों को ताबीज दूंगा। वो ताबीज तुम अपने गले में लटकाना। वो नागिन तुम दोनों का बाल भी बाका नहीं करेगी। ठीक है बाबा, हमें सौदा मंजूर है, लेकिन एक बात सुनना बाबा, अगर कहीं आपने हमें धोखा दिया तो इस पिस्तौल की अंदर और बहुत सारी गोलियां हैं। जंगल में एक और लाश दिखाई देगी और वो बाबा तुम्हारी। बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर बाबा के ताबीजों का तुमने गलत प्रयोग किया, अगर बाबा के ताबीजों का तुमने उतार के कहीं भी रख दिया, तो वो नागिन तुम्हें किसी भी क्षण डस सकती है और तुम दोनों की जान कभी नहीं बचेगी। ठीक है, हमें मंजूर है, चलो आप। भैरव भैरव भैरव, मुझे जिसका अंदेशा था वही हुआ। ये दोनों खुद चल के मुझे नागमणि देंगे। इन दोनों की जान बचाऊंगा और नागमणि हासिल करूंगा और इस दुनिया का सर्वशक्तिशाली भैरव 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 भैरव। रंगा, लगता है बाबा नागमणि की बात कर रहा था। बड़ी आसानी से, हमें पता नहीं कितने कमीने इधर उसके हत्थे नागमणि लगी, साले बाबा का भी काम तमाम। नागेश, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी मिट्टी को यही छुपा के जा रही हूँ और अपनी शक्तियों से तुमको मानव योनि में भेजकर पुनः
हर मनुष्य का जन्म देकर कम से कम मुझे ये तो रहेगा कि मेरा नागेश जिंदा है। मुझे क्षमा करना नागेश। दीपक, जी ओ मम्मी। दीपक, ए भगवान, ये लड़का सुनता नहीं है मेरी एक भी। जी मम्मी। तू कहाँ रहता है ये बता, कौन सी दुनिया में रहता है तू? कितनी आवाज लगाई, तुझे पता भी है? मम्मी मैं काम से गया था एक। क्या तू ये बता पहले, कौन से काम से गया था? कौन से तेरे बिजनेस चल रहे हैं? अरे मुझे गाने के लिए कॉल आई थी, वहाँ गया था वहाँ उधर। ये गाना वाना छोड़ और कुछ घर में भी देख लिया कर, ठीक है ना? कहाँ जाएगा गाना गा के? मम्मी मेरा क्या है कि मैं गाना गाऊंगा तो मेरी रोजी रोटी चलेगी, क्या करूँगा? रोजी रोटी तुझे यहाँ रोटी नहीं मिल रही? कहाँ मिल पा रही है टाइम से? क्या कहाँ मिल रही तेरा है? दिमाग खराब हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है तू मार खाने के चक्कर में घूम रहा है मेरे हाथों से। किसी दिन तेरी टांगे छाड़ दूंगी अच्छी तरीके से। तेरे बापू के पंखे कमरे का पंखा खराब हो गया है, समझ में आ गई ना? कौन सा वाला पंखा खराब हो गया? अरे जो तेरे पिताजी सोते हैं उस कमरे में, उसका पंखा खराब हो गया, तूने ठीक करवा दिया। चलिए तुझसे मैं ठीक रोज करा रोज दूंगा। कहती हूँ लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। चलिए मैं ठीक करा देता हूँ, मुझे बता ठीक दीजिए। करा नहीं देता, करा दियो, हाँ, मुझे वरना बता शाम दीजिए। को तुझे रोटी नहीं हाँ मिलने मैं करा वाली। दूंगा, करा दूंगा। जाओ, मुझे ही लेके आना पड़ेगा पानी। ये लड़का तो किसी काम का नहीं है ना? कोई काम ढंग से कर नहीं सकता। पता नहीं पंखा के लिए बोल रखा है, करवाया भी होगा या नहीं करवाया होगा। काश मेरे इस घर में एक बहू होती तो मुझे इतना काम करना ही नहीं पड़ता। कितनी सुंदर लड़की है, कितनी प्यारी है फूल जैसी। ये लेकिन यहाँ कर क्या रही है ऐसे जंगल में? खैर जो भी है। अरे रुक जा, किधर को जा रही है तू? मैं यहीं पास में। मैं तुझे उस दिन भी मैंने तुझे देखा था और तुझे आज भी देख रही हूँ। आखिर में बेटा बात क्या है? तू इस घने जंगल में घूमती क्यों है? मतलब ऐसा उदास सी एकदम चेहरे पे निर्वस क्या है? तू कितनी सुंदर है, कल को तेरे साथ कोई घटना घट गई है। कितनी प्यारी है, कितनी फूल सी बच्ची है तू है। मैं इस गांव में नहीं आई हूँ, मेरा कोई नहीं है और मेरे मम्मी पापा और मेरे किसी बुड्ढे से शादी कराना चाह रहे थे तो मैं उनके घर से आ गई हूँ। और अच्छा, लेकिन मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे एक बात बता, पहले तो तू है कौन से गाँव की? मैं गांव से आई हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया तू में। कहाँ से आई है, कौन से गाँव से आई है, ये तो पूछना चाह रही हूँ तुझसे। मैं वही पर्वत के पीछे, पर्वत के पीछे? वहीं से आई हूँ मैं। अच्छा, तो फिर ऐसे घूम क्यों रही है? ऐसे मैंने तुझे उस दिन भी देखा और तुझे आज भी देखा। आज मेरा दिल नहीं माना, इसीलिए मैं तुझसे पूछ उठी। बस ऐसे ही चली आई हूँ इस गांव में, कोई तो मिलेगा अपना, मेरा कोई नहीं है। तेरा कोई भी नहीं है? तू अकेली है? तू रहती कहाँ पे है तू? कहीं नहीं, अभी तो आई हूँ। खाती क्या है? बस ऐसे ही अभी आई हूँ, पता चले क्या होता है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू मेरे साथ चल। चल मेरे घर आ जा, कितनी सोहनी छोरी है। आ जा बेटा, चल तू मेरे साथ चल। देख सुन, ये मेरा घर है, ठीक है ना? और एक बात बता, तू इसमें क्या ले रखा है तूने? वो कपड़े हैं इसमें। तू रख दे कपड़े को जाके और देख ये कितना, ये तेरा ही घर है आज से, ठीक है? तेरा कोई नहीं है लेकिन मैं हूँ, ठीक है? अब तू चिंता मत करना, तू मेरे घर में मेरी बेटी की जैसे रहेगी, ठीक है? जा जा, मजे आ गए मेरे तो। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, हे भगवान, तू देता है जब भी देता, चप्पड़ फाड़ के देता है, कुछ भी सही। अब तो मैं इसे अपने घर की बहू बना के रहूंगी। वैसे भी तो मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, है ना? लेकिन इतनी सुंदर छोरी को देख के फिसल जाएगा वो भी। ओ इतना हंसी चांद कहाँ से आया? माँ जी, क्या हुआ बेटा? गुंडा मवाली घर में घुस आया है। कौन है? अरे पागल, ये तो मेरा बेटा है, ये कोई गुंडा मवाली नहीं है। अरे क्या कर दिया, लड़की डरा दी तूने? कुछ नहीं माँ, मैंने तो वैसे ऐसी तारीफ कर दी थी इनकी। अरे तारीफ तो सभी करेंगे, देख चांद का टुकड़ा है, देख ले। नहीं, खूबसूरत तो बहुत है। हाँ हाँ। माँ ये लड़की आई कहाँ से? अभी अरे- मैंने देखा था इनको। कहाँ अरे से? बेटा, ये जंगल में घूम रही थी, इसका कोई नहीं है। अब अच्छा, इसका कोई भी नहीं था तो फिर मैं अपने घर ले आई। अब मैंने सोचा मैं इनकी, मेरे घर की बहू भी बन जाएगी ये। नहीं, अच्छा इसका किया। कोई, कैसे कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो इसका कोई नहीं, इसका हम है।
है कि नहीं? तो माँ मेरी इससे शादी की बात कर लो जरा, शादी अरे करा दो। तुझे तो शादी की पड़ी हुई है पहले से, पागल कहीं का। अभी नई नई आई है, उसका स्वभाव तो देख, और उसे थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो, बातचीत करो एक दूसरे से। ऐसे कि मैं एकदम शादी कर दूं उसके साथ तेरी? तू बात तो तो पागल हो गए। तुझे तो शादी की इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि शायद किसी को भी ना हो। अरे कर भी, शादी भी होगी उसी के साथ होगी। एक दूसरे को टाइम दो, बातें चीतें करो, उसके लिए कुछ चीज ले बात करूंगा तो फिर कहोगे कि आप बहुत बहुत देर के लिए चले जाते हो, घर नहीं आते। अरे तू काम करके देता है मुझे? काम करता है तू? क्या काम करूं? तूने अपने बाप का पंखा ठीक करवा दिया वो अपने मैंने बाप के करा कमरे करा का? तो दिया था, देख लो आया था, करा मुझे दिया। बताया तूने? मुझे हाँ, बताया, ये बता। वो मेरी गलती है, बता और नहीं तूने घर का सामान लाके रख दिया? तुझसे कितने दिन सामान से वो रखा है, पागलों की देखिए। तरह भौंक रही वो पटरिया देख है। लिया अरे आपको? तो मुझे बताएगा जब तो, मुझे जब बताएगा हाँ, ये एक मेरी तो मैं गलती है, इतनी मैं दूर क्या- से पानी लेके आऊं और फिर तेरा इंतजार करूं। चल मेरे साथ कुछ काम करवा ले मेरे चलो। साथ, चल। अरे क्या लेके बुलाऊं, इसका नाम भी चलाइए, पूछूंगी बेटा। अरे बिटिया, हाँ जी जी माँ जी। कहाँ थी तू? बस मैं अंदर। मुझे एक बात बता कि मैंने तो इतने दिन हो गए घर में रहते रहते रहते, बेटा मैंने तेरा नाम नहीं पूछा। तेरा नाम क्या है? मुझे नाम बता अपना। मेरा नाम है दामिनी। दामिनी? अरे वाह, तू तो भाई भगवान ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया सच्ची में। ऐसा चांद तो मेरे घर में पहली बार उतर के आया है। अच्छा मैं तुझसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। अच्छा बेटा एक बात बता कि मेरा बेटा कैसा लगा तुझे? मैं क्या बताऊँ माँ जी, आपका बेटा कैसा है ये तो आप जाने। अरे मुझे तो पता ही है कि मेरा बेटा कैसा है, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाह रही हूँ कि तुझे कैसा लगा, पसंद भी है या नहीं? वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया था? मैं तो इसीलिए बुला रही थी। बस देख, अब मुझ पे ज्यादा दिन नहीं रुका जा सकता, ठीक है? क्योंकि मेरी तो कोई पता नहीं, मैं कब भगवान को प्यारी हो जाऊं। हाँ बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की शादी हो जाए। बस तो तू मेरे घर की बहू बन जा, सच्ची में। बस मैं कुछ नहीं चाहती तुझसे। तू जिंदगी भर मेरे घर में राज करेगी। तू सोच ले, समझ ले, और अच्छी तरीके से खूब तेरे मन में हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है? अब तू सोच ले, मैं जा रही हूँ। मैं तो नागिन हूँ, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? हमें तो भोलेनाथ का वरदान होता है, हम नागराज में शादियाँ नहीं करते हैं। और ये माँ जी, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करना। दामिनी जी बेटा क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी। अच्छा तू एक काम कर, जा नदी से पानी भर ला इसमें कलसी में। जी जा। माँ जी। ठीक है ना? और सुन, कहीं रुकना नहीं है, तू वैसे भी बड़ी सोहनी है, ठीक है? हाँ आराम से जाइयो और जल्दी आइयो और जल्दी जाना। ये बीन की आवाज, ये तो उसी बीन की आवाज लगती है। लगता है ये बाबा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। माँ जी, माँ जी, माँ जी। यार बहुत दिन से दारू पी रही। ये बीन की आवाज, लगता है वो बाबा और वो नागिन यहीं आसपास है। हम भी छोड़ेंगे नहीं उनको। हाँ मेरे साथ।
तेरी बहू हाँ, वो मेरी बहू नहीं, बहू नागिन है। तेरा दिमाग सड़ गया है, मुझे तो तू लग रहा है पाखंडी। पागल औरत, वो बहू नहीं तेरी। अच्छा। वो नागिन है, इच्छाधारी नागिन। तेरा दिमाग खराब हो गया बाबा। अब दिमाग मेरा खराब नहीं है पागल औरत, तेरा खराब है। जिस दिन तेरे इस घर का विनाश होगा उस दिन तो इस बाबा को याद करेगी। इतनी सुंदर इतनी प्यारी लड़की को तू नागिन बता रहा है? नागिन हमेशा कैसा भी रूप धर सकती है, चाहे वो कितनी भी सुंदर या कैसी भी हो सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरी बातों पे। अगर तुझे पैसे चाहिए, 2-4 दक्षिणा चाहिए तो तू ले जा यहाँ से। मेरे घर में बाबा को पैसे देगी औरत। तूने मेरे घर में क्या सांपों का डेरा समझ रखा है? ये तेरा घर सांपों का ही डेरा है, जो तू अपने घर को ये समझ रही है कि यहाँ मेरी बहू रहती है। वहाँ बहू नहीं, इच्छाधारी नागिन रहती है औरत। इतनी सुंदर लड़की तू इच्छाधारी नागिन बता रहा है उसे? तेरी तो बुद्धि सटिया गई बाबा, तू तो पागल हो गया। हाँ। बाबा की बुद्धि पागल नहीं हुई। बाबा इस नागिन को ले जाके रहेगा और तू इसको बचा नहीं पाएगी। मैं तो बहुत कुछ बचा लूंगी और तू इसे ले जाके दिखाइयो, ठीक है? तू ले जाके दिखाइयो। आने वाली पूर्णिमा की रात मैं आऊंगा। हाँ, तू और इस नागिन को अपने पिटारे में बंद करके ले जाऊंगा। जरूर। इस दुनिया की कोई भी ताकत बजाइयो, बीन बजाइयो। मैं भी देखूंगी नागिन बनती है कि नहीं। बजाइयो, तू खूब बीन बजाइयो। अच्छा, तू बाबा से मत भिड़ औरत। तो तू मुझसे मत भिड़, समझ में आ गई ना? तू मुझे जानता नहीं है अभी। हाँ, क्या है, क्या जानू तेरे को? अरे तो मैं तुझे तू जान नहीं, करूंगी। तू दुनिया की किसी भी ताकत को बुला ले, तू उस नागिन को मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगी, क्योंकि उस नागिन पे मेरा अधिकार है। पाखंडी होके तो मुंह लगना बेकार है। ऐसा है मोरा तेरा रास्ता निकलने का। चल निकलने का। मेरी एक बात याद रखना, अरे तू जा। जिस दिन मैं आऊंगा उस नागिन को यहाँ से लेके जाऊंगा। हमें भी बता दियो, साथ में आकर हम भी बन जाएंगे। जा बीन बजा लियो, हमारे ऊपर भी जा। चल। अरे बेटी दामिनी, क्या हो गया? तू ऐसे क्यों खड़ी है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। देख सुन, जमाना बहुत खराब हो गया है आजकल, ठीक है? तू ऐसे बाबा आबा के चक्कर में देखी मेरी फूल सी बच्चे कैसे बीन बजा रहा था। ते नागिन नजर आती, कितनी प्यारी सुंदर सुशील लड़की है। और ऐसे मैं घर से अगर बाहर हुआ करूँ तो कभी गेट नहीं खोलेगी तू, ठीक है ना? कभी गेट मत खोलना। समझ में आ रही है मेरी बात तुझे? हाँ, कभी गेट मत खोलना बेटा। जी माँ जी। मैं तो अपने लड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ, अपने घर की बहू बनाने के लिए। बेटा क्या हुआ? तूने तो देख इतना समय ले लिया। मैंने तो तुझसे खुद ही जान के नहीं पूछा। मैंने कि तू खुद ही मुझे खुशखबरी देगी आके। अब मैं तुझसे क्या पूछूं? अब तूने कुछ मुझे बताया नहीं। अब मेरा मन कर रहा है पूछने के लिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है सच्ची में। अब तू हाँ कर दे। क्या जैसे माँ जी? शादी के लिए मेरा बेटा तुझे कैसा लगता है, और तूने सोच समझ के कुछ बताया नहीं बताया? जी तूने माँ कुछ जी, भी नहीं बताया। मैं बताऊंगी, सोचूंगी। साला इस बाबा के चक्कर में तो पूरा जंगल पर्वत सब खंगाली है, लेकिन ये बाबा पता नहीं कहां मिलेगा। अबे तू क्या कर रहा है वहां पर? इधर आ यार। मुझे तो लगता है ये बाबा जो है ना, सारे राज इसी के पास है। कहीं ऐसा ना हो ये बाबा साला अकेला नाग मुनि ले ले और हमें दफान हो जाएगा ये अकेला। रंगा, हमने भी कच्ची गोली नहीं खेली। हाँ क्या यार, तू भी आसानी से चल रहा है। जाना पड़ता है जैसे। क्या कर तू हे लड़की, इधर आओ बेटा, इधर आओ। आपको अरे जान पहचान तो हो जाएगी, इधर आओ। ये बताओ, तुमने कहीं इस जगह एक बाबा को देखा है? अरे इतना क्यों सोच रही है? ये बता। उधर देखा था, उधर गया था। किधर किधर देखा? इधर इधर इधर। हाँ, इधर। चल। दीपक, ए लड़की दीपक। क्या माँ खामखा चीखती रहती हो? तुझे दीपक तो मेरा दीपक दीपक। तुझे तो मेरा बुलाना अब चीखना लगने लगा है? चीखना क्या? दिन रात वही दीपक दीपक। क्या तेरा- क्या 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 चाहती हो बताओ? तेरा नाम दीपक है, मेरे चांद के टुकड़े, तो तुझसे दीपक ही कहूंगी। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझ में कांटे लग रहे हैं जो इतनी दूर खड़ा है। इधर आ मेरे पास। मैं तुझसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि देख सुन, जल्दी से जल्दी शादी कर ले तू। सच्ची बता रही हूँ बेटा, देख वक्त का कोई पता नहीं होता। तू शादी कर ले उस लड़की से। अगर वो लड़की हाथ से निकल गई ना, ऐसे चांद का टुकड़ा हमारे घर में आने वाला ठीक है नहीं माँ, तो तुम उनसे बात कर लीजिए। मैं बात करूंगी? और क्या तुम ही कर लेना। हे भगवान, वो कौन सा दिन था जो तुझे जन्म दिया मैंने? समझ में नहीं आ रहा। तू खुद बात कर उससे, घर में ही शादी रहती की है। बात तो आप ही करेंगे, मैं तो अरे करूंगा ना। शादी की बात चल मैं करूंगी, लेकिन प्यार मोहब्बत वाली बात हाँ, तो तू करेगा ना। वो तो हाँ, और मैं वही कहना चाह रही हूँ तुझसे। अब थोड़ा सा ठीक है, बातचीत ठीक है, करने माँ। की कोशिश कर उससे। देख शादी कर ले जल्दी से जल्दी। सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा गड़बड़ सी लग रही है।
कहीं लड़की चली गई तो ऐसी लड़की तो मिलने नहीं वाली माँ नहीं। ऐसा नहीं है, वो कह दी जाएगी। अच्छा, वो मुझे तूने तो भरोसा उसकी है। भविष्यवाणी देख हाँ, रखी है हाँ, ना हाँ। कि बात तो इतनी लंबी चौड़ी करता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। तेरा खुद भरोसा नहीं रहता, तू इस घर में रहता है मुझे नहीं उस पर रहता। भरोसा है ना माँ, ओहो, मुझे उस पर भरोसा है, वो कह दी जाएगी। तो जब तुझे इतना भरोसा है तो तू ये बता कि तू बात क्यों नहीं कर रहा अब तक? बात कर उससे। चलिए मैं कर लेता हूँ बात। आ, चल मेरे साथ। आप अगर कहती है तुम कर ले। तू आ मेरे साथ, आके आज बात करके रहूंगी। दामिनी, बेटा दामिनी। जी माँ जी। कहाँ थी बेटा? वो मैं अंदर थी जरा। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, इधर आ तू आगे। देख, मैं तो देख खुली खुली कहना चाह रही हूँ, तो शर्मा रहा होगा। देख, अब तू मेरे बेटे से शादी कर ले बस। हाँ, अब तू शादी कर ले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब तुझे बहुत दिन हो गए। माँ शादी के लिए इनसे भी तो पूछ लो ना। अरे पूछ तो रही हूँ, अब तुझे मेरा बेटा पसंद है या नहीं, ये बता दे तू मुझे। अब मैं तेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझू ना समझू, ये तो बता दे। तेरी तरफ से हाँ है ना? माँ तुम भी तो पूछो ना इनसे, ये क्या चाहती है? ए देख, मेरा चोरा तो तुझ पर कदे लट्टू हुआ जा रहा है, लेकिन तेरे मुंह से तो हाँ ही नहीं निकल रही। अब तो हाँ बोल दे बेटा, हाँ बोल दे, बोल दे ना। तुझे कैसी लगती है बता? नहीं माँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, सच्ची में? सच्ची में। बहुत खूबसूरत है। अरे एक बात बता, जब मुझे अच्छी लगने लगी तो तुझे क्यों नहीं लगेगी? हाँ तो बोल दे अब, हाँ बोल दे। बोलूँ माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। सच्ची? अरे मेरी बच्ची, ठीक है तू अंदर जा 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 जा। अब तो देख, तेरी शादी की बात मैंने तय कर दी है। अब तो तुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं, मुझे- इधर क्यों घुसा जाता है तू? अब तो तेरी शादी की बात हो गई, ठीक है? अब तूने अच्छी तरीके से रह, तेरे साथ में बहू आने वाली, जिम्मेदारी समझ। पहले की तरह निखट्टे की तरह मत घूमियो। नहीं हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि अपना कोशिश नहीं, तुझे करना पड़ेगा। चल ठीक है, अब तू जा, चल ठीक है, माँ, काम मैं- कर अपना तू। हाँ, मैं भी मैं- जा रही हूँ। मुझे तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना इन्होंने मेरी शादी करा दी तो मैं भस्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। हे माँ, अरे कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, क्यों चिल्ला रहा है? बोल। माँ दामनी कहाँ है? अरे मुझे खुद नहीं पता उसका कहाँ है, काफी मुझे खुद नहीं तो- पता। मुझे मुझे खुद भी नहीं नहीं देखी, दिखाई दे रही, माँ। पूरे घर में देख लिया, दिखाई नहीं दे रही मुझे नहीं कहीं माँ भी। वो पता नहीं कहाँ चलेगी, मुझे भी नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर तो नहीं चली गई। हो चल सकता- बाहर हो चल सकता के है, माँ, हो देखते, सकता है। चल आ चलिए, जा। चलिए। अरे बेटा राधा, तूने हमारी दामनी देखी थी क्या? हाँ देखी। कहाँ? इधर गई है पोटली लेके। अच्छा हाँ, चल धीरे जा। कहाँ चली नागिन? छोड़ दे मुझे तू। इसी दिन का इंतजार में देख रहा था तुझे। तू मेरा पीछा मत कर, वरना मैं तुझे डस जाऊंगी। मुझे तू आम आदमी को डर सकती है, तांत्रिक बाबा को नहीं। जहरीली नागिन हूँ सपेरे, तू मेरे रास्ते से हट जा, मुझे जाने दे। मुझे अपने नागेश के कातिलों से बदला लेना है। तू उनको डसने से पहले तुझे मुझे साथ चलना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, पहले मैं अपना मुकाम पूरा करूंगी, फिर चाहे तू मुझे पकड़ के ले जाना। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे मेरे साथ चलना होगा और इसी क्षण मैं तुझे नागिन बना के ले जाऊंगा। सुन पाखंडी, मैं तेरे साथ अब नहीं जा सकती, क्योंकि तुझे राजी राजी नहीं, ये राजी लेके जाऊंगा। ये मेरा अधिकार है। आज मैं तुझे नागिन बनाकर वो नागमणि हासिल करूंगा और इस दुनिया का शक्तिशाली इंसान बनूंगा। तेरा क्या अधिकार है? पहले तू हंसना बंद कर और सुन, मैं अपने नागेश के कातिलों से बदला नहीं ले लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तुझे डस जाऊंगी मैं। तू मुझे डसेगी, एक इच्छाधारी नागिन मुझे डसेगी। शमशान घाट के जहरीली नागिन हूँ ढोंगी। ढोंगी नहीं, मैं बाबा हूँ, तांत्रिक बाबा। तू हट तेरे जा। जैसी नागिनों को तो मैं अपने पिटारे में रखता हूँ। ना जाने कितनी नागिन मेरी कुटियों के पिटारों में बंद हुई पड़ी है। तू मुझे जानता नहीं है। बेटा एक काम कर, तू इधर देख, मैं इधर देख रही हूँ। जा ठीक है, जा माँ, जा ठीक जा। है। मेरे रास्ते से हट तू। बाबा तेरे रास्ते से नहीं हटेगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा और मुझे वो नागमणि चाहिए। अच्छा, तो तू पकड़ के लाया मेरी होने वाली बहू को है? तुम लोग कब तक हम साथ में जियोगे? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, ये तुम्हारी बहू नहीं, एक नागिन है, इच्छाधारी अरे नागिन। तेरा दिमाग खराब हो गया, पाखंडी कहीं के। बेटा तू चल। अरे पागल औरत, सुन, चल। ये तेरी बहू नहीं, अरे मैं नहीं पागल, तो तू ये हो इच्छाधारी गया। नागिन है। तुझे तुझे शर्म नहीं आती? इतनी सुंदर लड़की को नागिन कहते हुए हैं? ये लड़की नहीं, मुझे कितनी तो- बार कहूं,
अच्छा तुझे विश्वास नहीं हो रहा बुढ़िया? मुझे एक बात बता, तू इसी लड़की के पीछे क्यों पड़ गया है? क्योंकि ये लड़की नहीं, इच्छाधारी नागिन है, नागिन। अरे बहुत सी लड़कियां उनके जाके पीछे पड़, लेकिन इसी के पीछे क्यों पड़ गया है तू? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होता? अगर इसको इच्छाधारी नागिन बना दिया तो तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं सपेरे, तू भी नहीं बचाएगा। बुढ़िया, वो नागिन किधर गई? नागिन? बाबा वो तो नहीं। तेरे कारण मेरी नागिन मेरे हाथ से निकल गई। सच्ची कह रहे थे बाबा, अब वो सच्ची में ही नागिन थी। अब तुम लोगों के कारण मेरी नागिन मेरे हाथ से निकल गई। अच्छा हुआ मेरा बेटा बच गया, वरना मैं तो उस इच्छाधारी वो कहीं भी चला जाए, वो इस जंगल में कहीं भी चली जाए, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद। गुरु नागिन वो भाग रही है। हाँ वही नागिन है। हाँ, चल वही है। चलो चलो। अरे नागिन कहाँ जा रही है? तू बच के नहीं जा सकती मुझसे। मुझे तेरा इंतजार था। मुझे भी तेरा इंतजार था। मेरे नागेश को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैंने मारा। रंगा, रंगा, ये साला किधर मर गया? किधर मर गया ये? जा। तू किसको ढूंढ रहा है? अपने साथी को? उसका तो मैंने खात्मा कर दिया, अब बारी तेरी है। अरे जा जा, तुझ जैसी नागिन मुझे क्या मिटाएगी? शायद तू मेरे बारे में अभी जानता नहीं है। अरे मैं जा। बहुत जहरीली नागन हूँ। अरे चुप, तेरे नाक को तो हमने एक ही गोली में वही ढेर कर दिया था, और तेरी औकात क्या है? तो अपने उस दोस्त को ढूंढ रहा है ना? हाँ। उसका मैंने खात्मा कर दिया, अब तेरी बारी है और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरी बारी से आने से पहले मैं तेरी बारी कर दूंगा। नागिन तेरी बारी। अब मुझे सुकून मिलेगा। क्यों? मुझसे बदला लेना चाहता था ना? देख लिया मेरा अंजाम। मैं बहुत जहरीली नागिन हूँ। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई और मैंने अपने नागेश का बदला ले लिया। मार डाला मैंने उसके कातिलों को। नागेश, नागेश।